आप सभी को नमस्कार। तो आज का जो ये वीडियो है वो आपको समझ आ गया होगा थंबनेल देख के। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारा जो क्वेरी आ रहा था कि जो सर आने वाला जो टीचर भर्ती है वो 100 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। तो उसके ही बेस पे ये मैं वीडियो थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको बना रहा हूँ कि 150 नंबर का होगा तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना, कुछ भी हो उसके हिसाब से। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 2019 वाली भर्ती है वो हुआ था 150 नंबर पे, और जो 2023 वाली है वो भी हुई थी 150 नंबर पे। अब इस पे डाउट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि जो हाल ही में अभी व्यापम के बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, 2-3 ठोक एग्ज़ाम अभी देख लीजिए कुछ दिन पहले ही। और ये सब जो एग्ज़ाम है, पहले 150 नंबर के ज़्यादातर एग्ज़ाम जो व्यापम लेता था, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जो एग्ज़ाम है उसको 100 नंबर में सीमित कर दिया गया है। अब 100 नंबर में सीमित कर दिया गया है तो बात ये हो जाती है कि क्वेश्चन का जो संख्या, क्वेश्चन की संख्या वो भी कम कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे टीचर भर्ती की बात करेंगे, टीचर भर्ती में पहले 150 प्रश्न आते थे। अगर वो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, सीडीपी 30 नंबर का आता है उसको कम कर देंगे, क्या पता सीडीपी को 30 का 30 रखें या दूसरे को कम कर दें, मैथ्स का कम कर दें, है ना, और साइंस का कर दें। सब्जेक्ट वाइज होगा तब तो कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। सब्जेक्ट वाइज होगा तो क्या पता पूरा मैथ्स का मैथ्स ही दे दे, बायो वालों को पूरा बायो दे दे, 100 का 100 प्रश्न। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ ऐसा होगा, चांसेस बहुत कम है। तो जैसा कि ये जो भर्ती है, टीचर भर्ती 150 नंबर पे ज़्यादातर हुई है। 150 नंबर पे 2019 वाली भी हुई है और 2023 वाली भी हुई है। तो उसके हिसाब से ही जो नंबर लाए हैं उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे जो 150 नंबर में टॉप कर दिए थे, 110-15 में नंबर में टॉपर थे, है ना, और उसके हिसाब से ही आपका मेरिट बना था। और 100 नंबर का होगा तो 100 नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव बात करें 100 नंबर में, तो जो क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी। तो क्या पता उसमें 100 में 60 से 70 क्वेश्चन के हिसाब से अगर सेट करें तो ज़्यादातर पैटर्न चेंज होता है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इजी आता है। और जैसे देखा गया है, जैसे भी पैटर्न है, जहाँ कुछ कुछ सिलेबस चेंज हुआ तो शुरू में लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो पेपर जो है इजी आने के चांस हैं। ठीक है, क्योंकि देख देख सकते हैं आप, हाल ही में जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, और ये प्रयोगशाला परिचारक हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, है ना, इन सब के एग्ज़ाम चलो लेवल कम है इन लोग का, लेकिन जो व्यापम का जो क्वेश्चन का पेपर है, बाकी एग्ज़ाम जो 150 नंबर में होता था उनके मुकाबले जो है वो इजी पैटर्न में आ गया है ना। और अगर 100 नंबर में जो भर्ती है वो होता है टीचर भर्ती, तो उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव चीज़ होगा, उसमें आपको फ़ायदा ही होना है ना। फ़ायदा ही होगा भाई, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज, अगर 100 में 100, अगर आपको 100 नंबर में सब सब्जेक्ट को बांटेंगे, कोई सब्जेक्ट अगर अभी के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो अगर अगला सिलेबस जारी करेंगे तो उस पर डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है कहाँ से बन सकते हैं। अब 100 नंबर का पेपर लेंगे तो दिक्कत ये हो सकती है कि एनालिसिस कैसे करेंगे कि कौन से पार्ट से कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एकदम नया प्रयोग होगा आपके साथ, है ना। तो चांस ये रहता है कि नया, जब भी नया प्रयोग हो, जैसे मैंने बताया पहले ही कि पेपर जो इजी आने के चांस रहते हैं जहाँ कुछ चेंज होता है। और जैसे 100 नंबर का है, 150 नंबर का है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि 150 नंबर ही आपको ठीक लगता है कि 100 नंबर ही ठीक लगता है, 100 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और जो है इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि जो सिलेबस है ना, जो, क्योंकि 2019 वाला जो सिलेबस था और 2023 वाला सिलेबस था वो दोनों सेम ही है ना, क्योंकि 2019 में साइंस टीचर की भर्ती आई थी ना भी, आर्ट्स वाले तो बाहर ही हो गए थे, कॉमर्स वाले बाहर हो गए थे।
और 2023 में ऐसा किया कि सिलेबस चेंज किए नहीं, और सिलेबस चेंज नहीं किए तो सबको उसी में ले लिए भाई। तो 2019 का जो सिलेबस तो साइंस और मैथ्स वालों को ठीक था उसके लिए, लेकिन आर्ट्स वालों को थोड़ा नुकसान तो हुआ होगा मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादातर अभी सिलेक्शन हुआ है 2023 में, ज़्यादातर जितने भी हुए हैं, है ना, साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के ही हैं, है ना। और ज़्यादातर जितने भी, अगर आप टॉप 500 देखेंगे उसमें कम से कम 400 लोग होंगे, 400 लोग, है ना, पूरे साइंस और मैथ्स वाले हैं। ठीक है, मेरे पहचान में ही मैं ही खुद हूँ भाई, अब दूसरे को क्या बोलें। ठीक है, साइंस मैथ वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई उनके हिसाब से जो है सिलेबस डिज़ाइन हुआ था 2019 में, है ना, मैथ्स और साइंस के लिए। आप उसी एग्ज़ाम पैटर्न पे 2023 की भर्ती ले ली, और बोल सकते हैं कि आर्ट्स वाले भी उसमें दिला सकते हैं, कॉमर्स वाले, लेकिन कुछ कुछ एज तो मिला ही होगा मुझे लगता है कि जो साइंस है और मैथ्स वाले हैं उनको कुछ कुछ एज तो मिला ही होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था 2023 की भर्ती में 150 नंबर का जो आता था सिलेबस में, तो 150 नंबर में 7 पोर्शन में बटे हुए थे, है ना। 7 पोर्शन में जो आपके बाल विकास, सामान्य, हिंदी, अंग्रेजी और गणित और विज्ञान दोनों एक ही था, दोनों मिला के 30 अंक का आता था। और सामाजिक अध्ययन, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का जो था, कंप्यूटर का जो था वो केवल 10 अंक का था। ठीक है, और एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। आप 2023 की भर्ती को भी देख सकते हैं, 2019 का भर्ती को भी देख सकते हैं, उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा हुआ था। तो अगर चाहें तो क्या पता कंप्यूटर को और कम कर दें, 10 का 5 कर दें, सामान्य ज्ञान को 10 का 5 कर दें, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बढ़ा दें। गणित वाले हैं तो गणित और विज्ञान है तो 30 का उसको सीधा 50 कर दें, 50% जो पोर्शन है वो हो जाए कि आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का ही हो जाए। ठीक है, सीडीपी को हो गया 30 का 20 कर सकते हैं, सामान्य हिंदी हो गया उसको 25 का जैसे नॉर्मल है तो 10 ही कर सकते हैं उसको, है ना, 10 से 15 कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर डिसाइड करेंगे तो देखा जाएगा कि 150 में 100 नंबर को बराबर भागों में बांट दे, और जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। जैसे कि एपी में होता है ना, एपी सीजीपीएससी एपी वगैरह में होता है कि नॉर्मल पेपर तो होता ही है, बाकी सब्जेक्ट वाइज भी होता है। मुझे लगता है कि ऐसा करने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि सब्जेक्ट वाइज होने वाला है तो सब्जेक्ट वाइज कैसे होगा भाई, कोई डिसाइड तो कर नहीं सकता उसको कि 8 वालों के लिए क्या डिसाइड करेंगे, 8 वालों को सिलेबस ही नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसका जो लेक्चरर का जो है वो सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। भाई उसका पेपर कभी हुआ ही नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का कभी 8 वालों के लिए कभी भर्ती आया ही नहीं है, 8 वालों के लिए भर्ती कभी आया नहीं है। इसलिए 2023 में 8 वालों को लेने के लिए इसी सिलेबस से भर्ती कर दिया गया था, है ना, इसी सिलेबस से भर्ती किया गया था ताकि जो है सब लोग एक साथ दिलाएं पेपर। लेकिन कुछ एज तो मिला जो मैंने बताया। और आगे चल के अगर आर्ट्स की भर्ती आती है तो उनका जो सिलेबस है लेक्चरर, उसका सिलेबस अलग से आ सकता है। जैसे राजस्थान में हाल ही में भी हुआ था, पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वालों के लिए हुआ था, उनका जो सिलेबस है उनका देख सकते हैं, उनका सिलेबस देखेंगे अपना तो आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस में आप एपी बन जाएंगे, इतना खतरनाक सिलेबस था। मुझे नहीं लगता कि आर्ट्स वालों के लोग के लिए इतना खतरनाक सिलेबस यहाँ बनाएंगे, बेसिक ही रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है बायो के लिए मैथ्स के लिए तो एक ही पेपर हो गया था 2019 में, है ना। और बचा कॉमर्स वालों के लिए भी कोई डिसाइड है नहीं भाई कि क्या आएगा। ठीक है, इकोनॉमी का है, लेक्चरर में इकोनॉमी जो पिछले बार हुआ था, लेकिन वो जो है पद कुछ कैटेगरी में ही आया था, सभी लोग के लिए नहीं आया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि जो आने वाला एग्जाम है वो 100 नंबर का होना ज़्यादा सही है आपके हिसाब से, कि 150 नंबर जो 2023 में होता वैसा होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला वीडियो मैं लाने वाला हूँ। बहुत सीजी टेट के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स पे क्वेरी किया था कि सीजी टेट के लिए तैयारी के लिए कुछ बुक्स वगैरह बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए। तो जल्द ही मैं सीजी टेट के लिए आप लोगों को एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।